Hello everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the innovative banking। तो innovative banking का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वर्ड्स है, इसको दो वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। तो इनोवेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में एक न्यू कंसेप्ट लाना, इंटरवेंशन लाना और थॉट लाना, सो दैट उसको और अच्छा हम लोग बना सके। ठीक है। और बैंकिंग का मतलब होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ वो एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है और ग्रांट लोन करता है टू द जनरल पीपल। वैसे इनोवेटिव बैंकिंग कहने का मतलब होता है कि ये बैंकिंग के इनोवेशन के तरफ ज़्यादा ही आकर्षित है। लाइक अभी के टाइम में इनोवेटिव बैंकिंग का कहने का मतलब है कि डिजिटलाइजेशंस के, है ना, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा। ठीक है। लाइक वी पीपल, मतलब बहुत हम लोग इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और उस पर से स्मार्टफोन्स भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हर एक आदमी के पास अब क्या है, स्मार्टफोन्स हो गया है। तो स्मार्टफोन्स हो गया है तो अब बैंकिंग सेक्टर क्या सोचा है कि स्मार्टफोन है तो वो लोग का जो हम लोग कस्टमर को सर्विस, नॉर्मल कस्टमर को सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं, अब क्यों ना आप डिजिटलाइजेशन के फॉर्म में करें हम लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि पैसा निकालना। ठीक है। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि बैंक में जाओ पैसा निकालो, नहीं, तो अब क्या हो गया है कि डायरेक्ट अगर किसी को पैसा भी देना है तो अब पैसा आदमी के हाथ में नहीं होता है। ठीक है। अब मोबाइल में ही होता है डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। किसी को पैसा करना है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ में क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही इनोवेटिव हो गया है। ठीक है। इनोवेटिव ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट, ये एक टाइप का प्रोडक्ट है। अगर कोई भी फैसिलिटीज़ अगर बैंक प्रोवाइड कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजेशंस तो वो एक बैंकिंग का प्रोडक्ट हो जाता है। तो किस किस टाइप्स का ये इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट हम लोग के नेपाल में प्रोवाइड हो रहा है। तो वो एक डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेस एंड सर्विस। अगर कोई भी, अब क्या हो गया है कि कोई भी जो सर्विसेज और सर्विसेज हो गया या प्रोसेस हो गया, अब फाइनली आपको मोबाइल के हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर बैंक के स्टेटमेंट निकालना हो तो बैंक में ही ऐप है हम लोग का, वो हो गया। बैलेंस चेक करना हो तो वो सब भी हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद एटीएम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एटीएम फैसिलिटीज़ दे रहा है। कैश डिपॉजिट भी हम लोग कर सकते हैं थ्रू द एटीएम। उसके बाद हम लोग डेली ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मानो कि हम जहाँ मेरा बैंक है हम वहाँ रहते हैं, मानो कहीं चले गए, फिर वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली वन प्लेस टू अनदर प्लेस से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे अगर जगह रहे हम लोग हैं तो वहाँ से भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी हेल्प लेना है तो हम लोग को वहीं उसी प्लेस पे रह के काम करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही बैंकिंग सेक्टर क्या किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है सो दैट द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर को कोई भी चीज़ ईजी लगता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर क्या हो गया है कि इनोवेशन की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गया है। If a banking sector will provide more opportunities to the customer will be more attracted to their banks। इसका मेन फॉर्म यही हो गया। अब क्या हो गया कि अब कोई भी पेपर वर्क नहीं रहा। अब जो भी वर्क है, लाइक हम लोग सब मोबाइल के हेल्प से ही कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वी कैन सेंड टू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को पेपर लेकर जाना हो बैंक में, फाइल साइन करना हो, दिस दैन दैट। लाइकली वी कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड वी कैन सेंड टू द बैंक। हो गया। सो अ लॉट ऑफ अटेंशन इज़ बीइंग पुट ऑन डिजिटलाइजेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बैंकिंग सेक्टर अब मोर डिजिटलाइज्ड हो गया है। डिजिटलाइज होने का ही कारण है क्योंकि वी पीपल आर वेरी बिजी एंड वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स टू। ठीक है। सो दिस इज़ अ इनोवेटिव बैंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली।